हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई। आज आपको इस वीडियो में परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज के वो क्वेश्चन को समझाऊंगा जो क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को हाईलाइटर पे सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसमें देखेंगे ये इसमें सबसे पहले रूल हम आपको समझा देते हैं क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न के। तो इसमें क्षेत्रफल पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ये रूल लगेगा कि यदि एक विमा में प्रतिशत वृद्धि या कमी हो, कमी करके दूसरे विमा में प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए तो क्षेत्रफल पे प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला ये होगा, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत अपॉन 100 होगा। ठीक है, अगर वृद्धि होगी तो पॉजिटिव मान रखा जाएगा और अगर कमी होगी तो नेगेटिव मान रखा जाएगा। ये पहला रूल था आपका। दूसरा रूल आपका है कि वृत्त की त्रिज्या, व्यास या परिधि, इन तीनों में से किसी किसी भी एक को x बदला जाए तो अन्य दो भी x में ही बदलेंगे, x प्रतिशत ही बदलेंगे। तो ये आपके दो बेसिक रूल थे। जब आप क्वेश्चन समझाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या रखा है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि उसकी चौड़ाई बढ़ाई गई 10%। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, एक आयत है आपका, एक रेक्टेंगल का है आपका, तो उसकी लंबाई जो है 5% बढ़ाई गई है और चौड़ाई जो है 10% बढ़ाई गई है। तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई हमको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिएगा क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत अपॉन 100 होता है। ठीक है, तो पहले क्या था 5% था, 5 रख देंगे, दूसरी जगह हम 10 रख देंगे, फिर 5 इंटू 10 अपॉन 100 कर देंगे। अब दोनों कंडीशन में लंबाई भी 5% बढ़ रही थी और चौड़ाई भी 5% बढ़ रही थी, तो दोनों में वृद्धि हो रही थी। तो हमारा जो ये मान होगा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, पहला का भी मान पॉजिटिव रखेंगे और दूसरे का भी मान हम पॉजिटिव में रखेंगे। फिर इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट वाला आंसर 31.2 आएगा, 31.2% आएगा। तो ये वृद्धि होगी इसमें। इस तरह से हम फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके क्षेत्रफल आयतन के प्रतिशत के ऊपर ऐसे होंगे जो बिना फॉर्मूले के नहीं निकल पाएंगे, तो आप इसको नोट कीजिए और फॉर्मूले नोट कीजिए और इसको साथ ही साथ सॉल्व करते जाइए। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, उसके क्षेत्र में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यानी कि एक आपका कंडीशन इसमें दे रखी है कि लंबाई बढ़ाई जा रही है और चौड़ाई घटाई जा रही है 10%। ठीक है, अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत अपॉन 100 होता था। तो अब जो पहला वाला जो मान था उसमें वृद्धि हो रही थी, लंबाई में वृद्धि हो रही थी, तो ये पॉजिटिव में लेंगे, प्लस 20 लेंगे। और दूसरा वाला जो चौड़ाई थी उसमें घट रहा था, कमी हो रही थी, तो ये मान हम -10 लेंगे यहाँ पे। तो 20 -10 हो जाएगा, फिर प्लस 20 इंटू -10 अपॉन 100 हो जाएगा। फिर इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 8% आ रहा है। तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, तो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो हमारी वृद्धि हो रही है। यही अगर आंसर हमारा नेगेटिव में आता तो कमी होती। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो जो वर्ग होता है आपका स्क्वायर होता है जो, तो भुजा सब सेम होती है उसकी, तो इसमें भी हम डायरेक्ट वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का जो फॉर्मूला होगा पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत फिर प्लस पहला इंटू दूसरा प्रतिशत अपॉन 100 होगा। तो बढ़ाई गई है तो सारा मान हम पॉजिटिव में लेके रखेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर 56 एंड 1/4 आएगा। तो ये पॉजिटिव आंसर हमारा आ रहा है, तो वृद्धि हो रही है। इसी तरह अब ये सेकंड क्वेश्चन इसका देखिए, इसमें क्या रखा है कि किसी त्रिभुज, कोई ट्रायंगल है, उसका आधार और ऊंचाई 8% और 12% बढ़ाई गई है। ठीक है, तो बताइए उसके क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब देखिएगा, अब फिर हम इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लेंगे। त्रिभुज में क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का जो फॉर्मूला होगा पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला इंटू दूसरा प्रतिशत अपॉन 100 होगा। तो यहाँ पे पहला आप 8 रख देंगे, दूसरे यहाँ पे आप 12 रख देंगे, तो दोनों में वृद्धि हो रही है तो हमारा मान पॉजिटिव रहेगा। तो इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आ रहा है, तो वृद्धि हो रही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये तीन क्वेश्चन उसी सेकंड रूल पे है जिसमें बताया गया था कि अगर अगर किसी वृत्त के व्यास, त्रिज्या या परिधि
में से किसी को भी x में बदला जाए तो अन्य दो भी x में बदल जाएंगे। यानी कि अगर व्यास को x में बदला जाए तो त्रिज्या और परिधि भी x में बदल जाएंगे। तो इस तरीके से बताया गया। उसमें ये भी कहा था कि जो जैसे कि अगर आपका अगर वृत्त के व्यास जो है अगर 10% बढ़ाया जाएगा तो जो है तो त्रिज्या और परिधि भी 10% बढ़ जाएगी। तो एक सेम रिलेशन होता है। अब इसी के ऊपर आपकी ये क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि जैसे एक वृत्त की परिधि 5% की वृद्धि की जाए, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इसमें अगर परिधि बढ़ रही है 5% तो व्यास और त्रिज्या भी 5% की बढ़ेगी। ठीक है, तो अब आप में जो ये फॉर्मूला होगा इसमें, तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा तो वही फॉर्मूला हम लगा देंगे, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला इंटू दूसरा प्रतिशत अपन 100 कर देंगे। तो अब दोनों बदल रहे हैं आपके, अगर प्रति बदल रही है तो त्रिज्या व्यास भी बदल रहा है 5% का। तो अब यहाँ पे आप 5 हो जाएगा, पहले जगह पे भी आप 5 रख देंगे, दूसरी जगह पे भी आप 5 रख देंगे और इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट में आंसर हमारा 10 and 1/4 आएगा। तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसलिए वृद्धि हो रही है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या रखा है कि एक वृत्तकार पार की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई है। अगर त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई है तो 10% की वृद्धि व्यास में भी होगी और परिधि में भी होगी। ये हमारा रूल था। अगर x% की वृद्धि हो रही है त्रिज्या में तो व्यास और परिधि में भी x% की वृद्धि होगी। ये हमारा रूल था। तो इसी तरीके से तो अब आपका व्यास और परिधि भी 10% बढ़ जाएगी। तो अब यही वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे फिर से कि पार्क में क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला इंटू दूसरा प्रतिशत अपॉन 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 प्लस 10 हो जाएगा, पहले जगह पे भी हम 10 रख देंगे और दूसरी जगह पे भी 10 रख देंगे। पूरा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर जो होगा वो 21% आएगा। तो 21% की जो होगी वो वृद्धि होगी, क्योंकि आंसर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है इसलिए वृद्धि होगी। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या रखा है कि एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसमें भी आपका व्यास बढ़ा है तो त्रिज्या भी बढ़ेगी और परिधि भी उसकी बढ़ेगी। तो अब इस रिलेशन से जो हमारा पहला होगा वो भी 20% होगा और दूसरा भी 20% होगा। तो अब यहाँ पे सारे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लास्ट में आंसर 44% आएगा। तो 44% की वृद्धि होगी इसमें। इसको नोट कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन क्षेत्रफल के थे। अब हम आपको आयतन के ऊपर भी क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिएगा, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निकालने का हम सबसे पहले रूल समझते हैं। तो इसमें क्या रखा है कि यदि तीन विमाओं में से, क्योंकि आपका आयतन में तीन विमाएं होंगी, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी। तो अगर यदि तीन विमाओं में से प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए तो सर्वप्रथम दो विमाओं का परिणामी प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपका लेंथ ब्रेथ हाइट है, उनमें से तीनों में प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रही है तो प्रतिशत आयतन में हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। तो सबसे पहले हम दो जो विमाएं हैं यानी लेंथ है ब्रेथ है, तो उसमें हम क्या परिवर्तन आया है उसको निकालेंगे और उसका जो आंसर आएगा, जो परिणामी प्रतिशत परिवर्तन आएगा, उसको फिर हम तीसरे वाले जो विमा होगा उसके साथ में वो हम उससे हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो विमाओं का परिणामी परिवर्तन निकालेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला होगा पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला इंटू दूसरा अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा हमारा, इसको हम जो है तीसरा जो बीमा था उसके साथ निकालेंगे। तो जो परिणामी परिवर्तन प्लस तीसरा हो जाएगा, फिर प्लस परिणामी परिवर्तन इंटू तीसरा अपॉन 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होगा। जैसे कि आप एज्यूम कीजिए कि आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, इसमें आयतन में प्रतिशत परिवर्तन हमसे कहा गया निकालने के लिए। तो लेंथ और ब्रेथ जो होगी, जो दो विमा होगी, उसको हम यूज करके पहले हम परिणामी प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा ये परिणामी प्रतिशत परिवर्तन आया था, इसको जो तीसरी विमा जो ऊंचाई थी, हाइट थी, उसके साथ में हम जो है निकालेंगे तो हमारा आयतन में प्रतिशत परिवर्तन आएगा। तब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें बेसिकली दो फॉर्मूले हैं, पहले दो विमाओं के लिए ये है, फिर उसका आंसर आएगा, उसके साथ में ये तीसरे विमा को यूज करके हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निकलता है। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, रूल को नोट कर लीजिए, आगे इसी पे क्वेश्चन रहेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई है। 10% की कमी की गई है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, गोला है लेकिन हमें आयतन निकालना है इसका। ठीक है, तो अब ये बिना फॉर्मूला के जो हम फॉर्मूला प्रतिशत के बता रहे हैं आपको, इसके बिना ये नहीं सॉल्व हो सकता है जनरल तरीके से। तो आप देखिएगा,
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले दो विमाओं का प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। हमने आपको रूल बताया था कि अगर व्यास में कमी या वृद्धि हो रही है तो त्रिज्या और पृथ्वी में भी उसके उतने ही प्रतिशत की वृद्धि और कमी होगी। ठीक है, जितने प्रतिशत की हो रही है, यानी कि 10% की कमी हो रही है व्यास में तो 10% की कमी त्रिज्या में भी होगी और उसकी वृद्धि में भी होगी। इस तरह का रूल था हमारा। तो अब इसमें जो है निकालना है कि पहले दो विमाओं का प्रतिशत परिवर्तन हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला ये होता था पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत अपॉन 100 होता था। तो अब यहाँ पे आप जो है कमी हो रही है तो माइनस रख देंगे, हम माइनस कर रख देंगे, पहली जगह पे माइनस कर देंगे, दूसरी जगह पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो -19 आएगा। अब हमें निकालना था, अब आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निकालना था। तो अब ये जो हमारा जो आया था प्रतिशत परिवर्तन आया था, तो अब वाला ये उसको यूज करेंगे और तीसरा वाला जो हमारा था उसको यूज करेंगे। तो प्रतिशत परिवर्तन प्लस तीसरा प्लस प्रतिशत परिवर्तन इनटू तीसरा अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो इसमें भी हमारा प्रतिशत परिवर्तन -19 आया है और जो तीसरा होगा वो भी -10 होगा। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके हम निकालेंगे तो लास्ट में आंसर हमारा -27.1% आ रहा है। तो आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है, तो इसलिए कमी हो रही है। अब यह वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाएगी और ऊंचाई 10%। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आपका सिलेंडर जो बेलन होता है वो इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे भी रेडियस क्या होगा, रेडियस, यहाँ पे भी इसका रेडियस त्रिज्या होगी। तो सबसे पहले हम पहले दो विमाओं का प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। तो पहला प्लस दूसरा प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत अपॉन 100 ये फॉर्मूला होता था। तो हमारा रेडियस जो होगा, हम त्रिज्या जो होगी हम दो वाले लेंगे तो 5 प्लस 5 हो जाएगा पहला और दूसरा, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी रहेगी त्रिज्या और ऊपर वाले में भी रहेगी। तो इस तरीके से हम जो है इस फॉर्मूले में रख के पहले दो विमाओं का प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेंगे। फिर अब हमको निकालना था, अब आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निकालना था, तो उसका फॉर्मूला ये होता था। अब जो तीसरी विमा जो हमारी होगी वो ऊंचाई हो जाएगी, तो इसको यहाँ पे हम रख देंगे और इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट का आंसर 21.275% आएगा। तो आंसर हमारा इसका जो पॉजिटिव में आ रहा है तो वृद्धि हो रही है। अब यह वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10%, 20% और 10% घटाई गई। हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, मतलब कि आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों घट रहे हैं 10%। लंबाई जो है आपकी मतलब घट रही है 10% और चौड़ाई 20% और ऊंचाई 10% घट रही है। और आपसे कहा गया है कि हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो, ये हमें निकालना है। तो पहले दो विमाओं का प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये होता है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारा घट रहा है तो हम हमारा जो मान होगा नेगेटिव के साथ में रहेगा, तो -10 और -20 हो जाएगा, फिर प्लस -10 टू -20 अपॉन 100 कर देंगे, तो यहाँ से -28% आएगा। अब ये जो प्रतिशत परिवर्तन हमारा आया था वो प्लस तीसरा और प्लस प्रतिशत परिवर्तन इंटू तीसरा अपॉन 100 ये फॉर्मूला होता था हमारा। तो यहाँ पे हम तीसरी जगह पे हम जो है ऊंचाई रख देंगे -10 वाली, और ये हमारा आंसर है, तो इसको रख देंगे, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे हम। तो हमारा आंसर आएगा लास्ट में -35.2% आएगा। तो आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है, तो इसलिए कमी हो रही है। तो 35.2% की कमी होगी आयतन में। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इस पे क्या रखा है कि एक निश्चित माप के कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले हम दो विमाएं जो हमारी थी, ये लंबाई और चौड़ाई, इसको लेके हम सॉल्व करेंगे। पहले दो विमाओं का प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये होता है पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत अपॉन 100 होता है। तो हम पहले प्रतिशत की यहाँ पे 10 रखेंगे, घट रही है तो -20 हो जाएगा, और चौड़ाई भी घट रही है तो -20 हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले दो विमाओं में जो प्रतिशत परिवर्तन आएगा वो -28% आएगा। अब हम आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत परिवर्तन यानी कि -28% रख दिए हमने, और जो तीसरी विमा थी जो ऊंचाई थी वो बढ़ रही थी, तो बढ़ रही थी तो उसको प्लस के साथ में लेंगे, तो इसलिए हमें हम प्लस साइन रख देंगे, और फिर प्रतिशत परिवर्तन इंटू तीसरा अपॉन 100 होता था, तो -28 इंटू 5 अपॉन 100 कर देंगे यहाँ से। तो इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर -24.4% आएगा। ठीक है, तो जो हमारा जो आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है, इस वजह से जो होगा 34.4% की कमी होगी, इसको नोट कर लीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। इसके बाद भी हम प्रतिशत पे और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। हम आपको शॉर्ट फॉर्मूला बताएंगे जिसको आप यूज करके एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।